और बढ़ रहे हैं आगे। एसआई भर्ती मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई से संबंधित बड़ा अपडेट आ रहा है। मंगलवार को मनीष चौधरी की याचिका पर सुनवाई होगी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ मामले की सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता ने भर्ती रद्द करने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट ओपी सोलंकी पैरवी करेंगे। एसआई भर्ती मामले में बड़ा अपडेट आया है। याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट ओपी सोलंकी अब पैरवी करेंगे। एसआई भर्ती मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मनीष चौधरी की याचिका पर अब सुनवाई होनी है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ मामले की सुनवाई कर रही है और याचिकाकर्ता ने भर्ती रद्द करने की मांग की है। ओपी सोलंकी याचिकाकर्ता की तरफ से प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेंगे। सोमू आनंद हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। जी सोमू, कल सुनवाई होगी, क्या कुछ हो सकता है, क्या अपडेट है? देखिए, एक नई याचिका है जो मनीष चौधरी ने दायर की है। दरअसल बीती याचिका जो थी कैलाश चंद्र शर्मा की, उसके विरोध में सबसे अधिक बार सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि इन याचिकाकर्ताओं ने अब तक कोई शिकायत किसी को नहीं की थी और ये तब आए हैं जब ये असफल हो चुके हैं। लेकिन ये जो नई याचिका है, इसमें याचिकाकर्ता ने ये बताया है कि उन्होंने पहले ही एसओजी को, मुख्यमंत्री को, डीजीपी को और आरपीएससी को शिकायत की थी और यही इस याचिका का आधार है। इसलिए इस याचिका को कैलाश चंद्र शर्मा की याचिका का एक बैकअप भी माना जा रहा है। कल इस मामले में जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ मामले की सुनवाई करेगी। अब देखना है कि जो तर्क सरकार की तरफ से बार बार दिया जा रहा था, उसके बारे में अब सरकार क्या कुछ रुख कोर्ट में दिखाती है। शुक्रिया सोमू आपका तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से जुड़ रहे थे सोमू आनंद। बढ़ रहे हैं आगे। जयपुर के बाद बात चुरू की कर लेते हैं, जहां घूसखोर अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम अपना शिकंजा कस रही है। 10 दिनों में चुरू में सबसे बड़ी कार्रवाई एसीबी ने की है। सरदार शहर में पंचायत समिति में कार्यरत रंजीत सिंह को रिश्वत लेते पकड़ा है। एसीबी ने सीआई महेंद्र चावला ने बताया, एसीबी के सीआई ने, कि खेजड़ा गांव के परिवादी बंसीलाल गंडास की पत्नी के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत हुआ था। जियो टैगिंग करने के नाम पर उसे ग्राम पंचायत के एलडीसी ने 4000 रुपये की रिश्वत मांगी। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने मामले को वेरीफाई किया। टीम में गठित कर पीड़ित से पैसे दिलवाए और फिर रंगे हाथों पकड़ के ये कार्रवाई की है। पति है बंसीलाल, इसने अपनी पत्नी के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना में जियो टैग करवा दी थी और ये कनिष्ठ लिपिक रणजीत सिंह ने उससे 4000 रुपये की रिश्वत की मांग की, जिसका सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान 2000 रुपये इसने दे लिए और आज 2000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। कोटा में ट्रैफिक जाम में फंसने से 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चा बीमार था, परिजन उसे अस्पताल ले जाना चाह रहे थे। दरअसल नेशनल हाईवे 52 पर रामगंज मंडी कोटा मार्ग के दरा नाला के सिंगल लेन पर जाम लगा था। जाम में फंसने की वजह से माता पिता रास्ता देने के लिए पुलिस से भी गुहार लगाते रहे, लेकिन पुलिस भी जाम खुलवा ना पाई और बच्चे को सबसे पहले बीमारी का इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पताल लेकर गए थे, जहाँ से उसे कोटा रेफर कर दिया गया। बच्चे को तेज़ बुखार था। इलाज ना मिल पाने के कारण बच्चे ने दम तोड़ दिया। उधर बाड़मेर के इर्द गिर्द स्थित बेशकीमती सरकारी ज़मीनों को भूमाफिया कौड़ियों के भाव अवैध रूप से बेच रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी सोए हुए हैं, अतिक्रमण हटाने के बजाय वहाँ से बचते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। आलम यह है कि अब तो पेड़, नदी नाला, वन विभाग, स्कूल और जलाशयों के साथ सरकारी कार्यालयों के आरक्षित जिला कलेक्टर के नाम दर्ज गैर मुमकिन किस्म की ज़मीन सुरक्षित नहीं है। ऐसे में ज़मीनों पर भूमाफियाओं ने कॉलोनी काटकर कौड़ियों के दाम प्लॉट बेच दिए हैं। लोगों को बसाया भी जा रहा है उसमें। निश्चित रूप से अतिक्रमण वाली यदि जो भी शिकायतें दर्ज हुई होगी तो उन शिकायतों के विरुद्ध में सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन यदि सरकारी भूमि पर यदि कोई अतिक्रमण किया तो निश्चित रूप से उसे हटाएंगे और गलत जगह जिनकी आवश्यकता नहीं है, ऐसे भूमाफियाओं ने अतिक्रमण किया तो उसके लिए सख्त कार्रवाई करेंगे। जिला कलेक्टर अटलू साहब थे, उन्होंने सन 12 के अंदर 5 बीघा जमीन खसरा नंबर 1610 में 2.5 बीघा और उसके पास में लगते हुए खसरे 1589 2.5 बीघा, कुल 5 बीघा शरणार्थी बस्ती स्कूल के लिए अलॉटमेंट कर दी। उनका म्यूटेशन भी स्कूल का नाम हो गया, राजस्व एकड़ में तरमीम भी हो गई, लेकिन उसी जमीन को बेच दिया भूमाफियों ने अपनी बता करके। मौके पर कब्जे हो गए, कार्रवाई किसी प्रकार की हुई नहीं और गलत तरीके से स्टे ला करके सरकार को जो गुमराह किया गया। वो स्कूल आज की तारीख में नगर पालिका का जो सभा भवन है,
सभा भवन सार्वजनिक होता है, आम जनता के काम आना चाहिए, लेकिन उसमें वो स्कूल चल रही है। तो इस संबंध में स्कूल की जमीन है, रेलवे की जमीन है, उसको भी लोगों ने नहीं छोड़ा। ये हालत है बाड़मेर की। बाड़मेर शहर के इर्द गिर्द स्थित करोड़ों रुपए की बेशकीमती सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं की लंबे समय से गंदी नजर है। आपको बता दें कि सरकारी कार्यालयों के लिए आवंटित पहाड़, यहाँ तक कि नदी नाले की जमीनों को भी अतिक्रमणियों ने नहीं बख्शा है। इन जमीनों को महंगे दामों पर जो है अतिक्रमणकारियों ने लोगों को बेच दिया है। कई जमीनें ऐसे भी हैं जहां पर भूमाफियाओं ने कॉलोनियां काट दी। ऐसी ही एक जमीन जहां पर हम लोग उपस्थित है, ये जमीन सरकारी कार्यालयों के लिए रिजर्व थी। यहाँ पर आप देखिए कि भूमाफियाओं द्वारा प्लॉट बेचे गए हैं, जहां पर आप देखिए कि ये जो नींवी है, नींव भरने का काम यहाँ पर किया गया था, लेकिन जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इसको एक बार तोड़ा भी है। लेकिन इसी जमीन पर आप देखेंगे कि बड़े बड़े मकान खड़े हुए हैं, लेकिन इन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भूमाफियाओं ने यहाँ तक कि बाड़मेर शहर के इर्द गिर्द जो पहाड़ है उनको बेच खाए हैं। कई बार जिला प्रशासन ने इसको लेकर कमेटियां भी गठित की, लेकिन इन कमेटियों की जांच कब आएगी, कब इन भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई होगी और कब करोड़ों रुपए की बेशकीमती सरकारी जमीन अतिक्रमण से मुक्त होगी। राजू माली, एनडीटीवी, बाड़मेर।